नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक अलग ही तरह का सब्जेक्ट लेके आया हूँ, जिससे काफ़ी लोग भ्रमित रहते हैं और कई लोगों को सही जानकारी इसकी नहीं होती। देखिए, यूट्यूब पे या और कई प्लेटफॉर्म पे आपको कर्ज से मुक्ति कर पाने का बहुत से उपाय, बहुत से टोने टोटके मिल जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कर्ज किसी उपाय वगैरह करने से उतर जाएगा? जी नहीं। कर्ज उतारने के लिए 3 स्टेप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आपका कर्ज जल्द से जल्द उतर जाए, तो उसके लिए आपको ये 3 स्टेप ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला स्टेप, आप सबसे पहले पेन कॉपी लेके बैठे और ये देखें कि आप पर कितना कर्ज है, कितने लोगों को आपको कर्ज देना है, उस सबकी लिस्ट बनाइए और नीचे टोटल लिखिए कि आपको कितना पैसा चाहिए इस कर्ज को चुकाने के लिए। चाहे कितने व्यक्ति हों, 2 हों, 4 हों, 10 हों, छोटी रकम हो, बड़ी रकम हो, टोटल कर लीजिए। यानी एक रकम जिससे आपके सभी कर्ज चुक सकते हैं, वो अमाउंट कितना है। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है, आप क्या कार्य कर रहे हैं। अगर आप कोई कार्य ही नहीं कर रहे हैं, तो कर्ज ना तो आज चुकेगा, ना कल चुकेगा, ना सालों बाद चुकेगा। इसके लिए आपको कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। चाहे कार्य छोटा हो, चाहे कार्य बड़ा हो, आपको किसी न किसी कार्य में, किसी न किसी फील्ड में आना ही होगा, जहाँ से अर्निंग आपकी शुरू हो जाए, चाहे वो कम मात्रा में ही क्यों ना हो। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि जब भी आप किसी अर्निंग करना शुरू करेंगे, तो कुदरत के द्वारा बताए हुए जो शास्त्रों में वर्णित उपाय हैं, जो तब आपको फलित होंगे। अगर तब आपने उपाय करा, तब आपको उपाय फलित होंगे और जहाँ से आपकी अर्निंग आ रही है, वो अर्निंग बढ़ जाएगी या फिर अर्निंग के सोर्स बढ़ जाएंगे। यानी धन आने का जो स्रोत है, वो 1 से कई गुना हो जाएगा। लेकिन तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कर्ज चुकाने की नियत। जी हाँ दोस्तों, क्षमा करें, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग वह कर्ज चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन जब भी उनके पास पैसा आता है कर्ज चुकाने को, उनका मन ही नहीं करता। इसलिए तीसरा स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अपने मन में कठोरता से विचार करना होगा कि जब भी मेरे पास धन आएगा, तो मैं धन चुका रहा हूँ। अगर आप ये फीलिंग करते हैं कि आप धन चुका रहे हैं और आपके अंदर धन चुकाने में कुछ भी आनाकानी की फीलिंग आती है या मन थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो यकीन मानिए आपके पास कर्ज चुकाने के लिए धन नहीं आएगा। धन कब आएगा? जब आप कर्ज चुकाने की फीलिंग, जो मन में आपकी इच्छा है, उसे अच्छा महसूस करेंगे कि हाँ, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं कर्ज चुकाऊंगा। तो अब हम आते हैं कर्ज चुकाने का उपाय क्या हो। देखिए, कर्ज चुकाने के लिए मेरे हिसाब से शास्त्रों में बहुत ही बढ़िया 2 उपाय दे रखे हैं। पहला उपाय आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपके पास जन्म कुंडली है, तो आपको अपनी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में जो भी ग्रह है, ग्रह नहीं है तो वहाँ पे जो राशियाँ हैं, उन राशि के स्वामी और ग्रह हैं, तो ग्रह के अकॉर्डिंग जो भी उनकी वस्तुएं होती है, उनका आपको दान करना पड़ेगा। सपोज करते हैं कि छठे घर में सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, तो आपको सूर्य की वस्तु गुड़ या फिर गेहूँ या गुड़ गेहूँ या तांबा, इस तरह की चीज़ें आपको दान करनी होगी। मात्रा वही होगी जो आपको जितना दान मिले और आप प्रसन्न हो जाएं, उसी मात्रा में आपको इन चीज़ों का दान करना होगा। समर्थ नहीं है तो कुछ कम मात्रा में कर सकते हैं शुरुआत। दूसरा, 6ठे घर में जो भी राशि है, मान लीजिए 3 नंबर की राशि है, वहाँ कोई भी ग्रह नहीं है, तब आपको 3 नंबर के स्वामी मिथुन राशि के गुरु, यानी कि मिथुन राशि के जो स्वामी हैं, वो हैं बुध ग्रह। उन बुध ग्रहों का आपको दान करना होगा। हरी मूंग की दाल, गायों को चारा, हरा रंग का चारा, कबूतरों को मूंग भिगे हुए डालने पड़ेंगे। इस तरह से आपको बुध की
संबंधित वस्तुओं का दान करना होगा। साथ ही में आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव और 11वां भाव, इन दोनों घर में जो भी ग्रह बैठा उन ग्रहों की वस्तुओं को सेवन करना होगा, या फिर उन 5वां और 11वें भाव में बैठी हुई राशियों के संबंधित जो भी ग्रह हैं उनकी वस्तुओं का सेवन करना होगा। यानी कि आपको 5वां घर और 11वें घर की वस्तुओं को सेवन करना है और छठे घर की वस्तुओं को दान करना है। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये मात्रा आपके कर्ज पर डिपेंड करती है। अगर आपका कर्ज छोटा है तो बहुत जल्दी शीघ्र, और अगर आपका कर्ज बड़ा है तो भी उस बड़े कर्ज के हिसाब से शीघ्र ही उस कर्ज को चुकाने लायक आपके पास धन आने लगेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी जानकारी दी हुई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए, कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर समय लेकर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।